वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के एक सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज। अगर आपको लगता है कि कंपनी प्रॉफिट आया मतलब सबको इक्वल डिविडेंड मिलेगा, तो रुक जाओ, लॉ कुछ और कहता है। और जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी कहाँ यूज करती है, ये भी आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 51 बात करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड ऑफ। ये सेक्शन कहता है कि कंपनी चाहे तो डिविडेंड इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनेटली दे सकती है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसा अलाउ करे। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का फुल्ली अमाउंट पे नहीं किया और किसी और ने वो अमाउंट फुल्ली पे कर दिया, तो कंपनी उन्हें सेम डिविडेंड नहीं देगी, बल्कि जितना पैसा पे किया है उसके प्रोपोर्शन में डिविडेंड मिलेगा। जैसे कि शेयर होल्डर ए ने अपने शेयर्स के 10 रुपीज फुल्ली पे करे, लेकिन शेयर होल्डर बी ने क्या करा, उसने सिर्फ 5 रुपीज पे करे, तो डिविडेंड भी उसी रेशियो में मिलेगा, यानी कि इक्वल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 52, जो कि बात करता है एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इश्यू करती है, प्रीमियम पर इशू करती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसको ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अकाउंट को ट्रीट किया जाता है एज इफ इट इज पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब इसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते। सब सेक्शन 2 बात करता है कि लॉ ने क्लियरली बताया है कि ये पैसा सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि मेंबर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, शेयर्स या फिर डिबेंचर इशू करते वक्त जो एक्सपेंसेस हुए, कमीशन दिया या डिस्काउंट अलाउ किया, उनको राइट ऑफ करने के लिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन प्रीमियम पे के लिए, एंड सेक्शन 68 के अंडर बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए। देन है सब सेक्शन 3। ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करती हैं उनके लिए एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इस सब सेक्शन में। क्या है कि अनइश्यूड इक्विटी शेयर्स को बोनस शेयर्स के फॉर्म में इशू करने के लिए है, इक्विटी शेयर्स के इशू के एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए, और है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स सेक्शन 68 के लिए। ठीक है। अगर आपको कंपनीज एक्ट और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझना हो और इजीली समझना हो, तो आप योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।